नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति व उसके संसाधनों का विनाश हुआ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा। खेती में रसायनों के उपरोक्त प्रभावों को कम करने के लिए वनस्पति संरक्षण हेतु इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अथवा आईपीएम पद्धति या विचारधारा का क्रियान्वयन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां हासिल हुई। परंतु कीटनाशकों का प्रयोग खेती में उतना कम नहीं हो पाया जितना कि वांछित था या अपेक्षित था, क्योंकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की संस्तुति प्रदान की गई है। बस इसी से फायदा उठाते हुए किसान अभी भी खेती में रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और हमारे जमीन को, हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। खेती की उत्पादन लागत बढ़ रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। जागरूकता अभियान के थ्रू बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने, नवयुवकों ने खेती में तरह तरह के संशोधन किए और जहर मुक्त खेती के अभियान शुरू किया। श्री सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती अभियान भी उसी में से एक है। प्राकृतिक खेती से अभी तक के जो बुद्धिजीवियों के अनुभव हुए हैं, उनसे यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती से किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे, कृषि उत्पादन लागत कम होगी, कृषकों की आय में इजाफा होगा और लोगों को रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे, जिससे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, पर्यावरण शुद्ध होगा, पानी की बचत होगी और धरती की सेहत भी में सुधार होगा। आईपीएम प्राकृतिक खेती पद्धति का पर्यायवाची पद्धति है। अगर आईपीएम में से रसायनों का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए, आईपीएम में प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाने वाले सभी इनपुट प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो सभी इनपुट आईपीएम में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इनपुट एक तो रसायन रहित है, दूसरा किसानों के आसपास उनके घरों पर बन सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती में अपनाए जाने वाले सभी इनपुट आईपीएम पद्धति में
अगर अपनाए जाएंगे तो उपरोक्त सभी अपेक्षित लाभ किसानों को आईपीएम के द्वारा प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।